हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमएससी के नोट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर सेमेस्टर 1 एंड यूनिट 1। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एमजेपीआरयू स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप्स कंपाउंड। ओके, सो इसका फर्स्ट टॉपिक है VSEPR थ्योरी। ओके, इट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इट्स गिवन बाय सेडविक एंड पॉल इन 1914। तो पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं एंड उसके बाद जो है हम इसके मेन पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। ओके, सो VSPER थ्योरी टेल्स दैट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सराउंडिंग्स एटम एंड सेंट्रल एटम विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से पता होगा, sp2 sp3 एक्सेट्रा। ओके, इट मीन्स कि VSPER थ्योरी हमें किस बारे में बताती है कि हमारे बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, जैसे कि H2O में क्या बॉन्ड है, CO2 में क्या बॉन्ड है। ओके, इस टाइप के नेचर की हेल्प के बारे में पता करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, VSPER थ्योरी का। VSPER थ्योरी इज़ यूज टू फाइंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बाय देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रोड। इससे हम क्या करते हैं कि हम ज्योमेट्री के बारे में भी पता कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, जैसे कि कोई भी जो कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, लीनियर है। ओके, सेडविक एंड पॉल एक्सप्लेन द रिपल्शन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल एंड लेटर ग्लिस्पस एंड नायलॉम एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप बाय बॉन्ड पेयर एंड नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रेजेंट इन ए वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आपको समझ में ही आ गया होगा कि सेडविक एंड पॉल ने जो है रिपल्शन के बारे में बताया था, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में। एंड उसके बाद ग्लिम्से और नायलॉम ने क्या किया, हमें एक्सप्लेन किया कि ज्योमेट्री और शेप किसकी हेल्प से, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दिस द बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। ओके, सो अब हम इसके पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं। The first postulate about the VSEPR theory is that shape of molecule is depend on the valence shell of electron। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये किस पर डिपेंड करेगा, वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल ईच अदर बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू VSEPR इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज दैमसेल्फ इन सच ए वे दैट देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दैम। अब इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज करना कि उनका जो रिपल्शन है उनके बीच का वो कितना हो, मिनिमम हो, ना कि मैक्सिमम हो। एंड हेयर इज द नॉट पॉइंट इज दैट जो अगर हम लोन पेयर को लें और बॉन्ड पेयर को लें तो जो हमारा लोन पेयर होगा उसमें ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्शन होगा इन एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ओके, thus the molecule will have minimum energy। I hope you understand about this। okay, next है हमारा, इसमें क्या है, ऑर्डर है, बॉन्ड पेयर में कितना होगा, कम होगा सबसे, फिर उससे ज़्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा, लोन पेयर और लोन पेयर में होगा, एज मैंने आपको बताया ये नोट्स में। नेक्स्ट है हमारे रूल्स। ओके, कुछ रूल्स जो हैं वो मैंने आपको ऐसे ओवरव्यू में लिख दिया, उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस किया हुआ है। Rule number 1, if central atom ion of a molecule is surrounding by only bonded pair of electron and not by non-bonding electron, then the geometry of molecule is regular। अब इसमें रेगुलर और जो है हमारा इरेगुलर ज्योमेट्री के बारे में बताया हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, अगर वो बॉन्डेड पेयर से यानी बॉन्ड पेयर से है सराउंडेड, तो उसकी कैसी वो होगी, ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होगी। वहीं अगर उसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हैं तो उसमें क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि इरेगुलर और रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि रूल्स क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल ईच अदर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दूसरे को रिपल करें। मिनिमल रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अरेंज देमसेल्फ टू मिनिमाइज रिपल्शन। जितना ज़्यादा मिनिमाइज होगा रिपल्शन, उससे क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी।
फिर नेक्स्ट है हमारा लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर्स रिपेल मोर देन बॉन्डिंग पेयर, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा रिपेल करेगा किससे, बॉन्ड पेयर से। मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है। नेक्स्ट हमारा स्टेरिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स अराउंड एन एटम डिटरमाइन इट्स स्टेरिक नंबर। ओके, जो हमारा जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो किसके बारे में डिटरमाइन करेंगे, हमारे स्टेरिक नंबर के बारे में। ये आपको पता होगा, आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा कि स्टेरिक नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शेप्स ऑफ सम मॉलिक्यूल, सम इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्राइगनल, प्लेनर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ट्राइगनल बाईपिरामिड। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। अब इसकी जो लिमिटेशन है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।